हेलो एवरीवन। बेटा अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ सीखेंगे एडजस्टमेंट्स किस तरीके से की जाती हैं। ये सारी एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स हम किस तरीके से करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। बिफोर डूइंग ये क्वेश्चंस करने से पहले आप ये एडजस्टमेंट सीखनी है। जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। उससे पहले हम ये एडजस्टमेंट सीख लेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। प्रोविज़न फॉर टैक्स बेटा आपको दो दिया हुआ है, एक पिछले साल का है, करंट ईयर का। ठीक है। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स, हमें टैक्स दो चाहिए होते हैं, टैक्स मेड, टैक्स पेड। जो कुछ नहीं दिया। प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको कहाँ मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बेटा आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स मिलेगा। तो जो पिछले साल का टैक्स है वो टैक्स पेड है, जो इस साल का टैक्स होगा टैक्स मेड है। पिछले साल का टैक्स पेड है, इस साल का टैक्स मेड है। जो टैक्स पेड है उसे स्टेप 5 में हम माइनस करते हैं, और जो टैक्स मेड है उसको स्टेप 1 में प्लस करते हैं। आपको पता है ना, टैक्स पेड को स्टेप 5 में माइनस और टैक्स मेड को स्टेप 1 में प्लस। ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं दिया। पिछले साल का टैक्स पेड, इस साल का टैक्स मेड। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 के अंदर प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है आपको दोनों, पिछले साल का, करंट ईयर का। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको टैक्स पेड दिया है 12,000 का। टैक्स पेड भी दिया हुआ है 12,000 का। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे कैसे? बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। क्योंकि जो प्रोविजंस है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, जो पिछले साल का बैलेंस है 10,000, उसे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। जो करंट ईयर का है 15,000, उसे लिखेंगे टू बैलेंस CD। पिछले साल को लिखेंगे बाय बैलेंस BD, करंट ईयर को लिखेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है जी। उसके बाद आप टैक्स पे कर रहे हो 12,000। टैक्स कितना पे कर रहे हो? 12,000। उसे लिख दोगे टू बैंक अकाउंट 12,000। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को प्लस करो। 12 + 15 27, 27 दोनों तरफ लिखो। 27 में से 10 माइनस किया, 17,000। तो टैक्स पेड, इसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जो टैक्स मेड होगा, टैक्स मेड कितना निकला? टैक्स मेड 17,000, इसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है 12 और टैक्स मेड है 17। ठीक है। क्योंकि हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया था 10,000 एंड 15,000। पिछले साल का 10,000, करंट ईयर का 15,000। उसके बाद टैक्स पेड दे रखा है। तो हमें जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया होगा तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। ठीक है जी। टैक्स पेड यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, फिर डिफरेंस फिगर निकालेंगे, निकलेगा टैक्स मेड। नेक्स्ट, टैक्स पेड 12, टैक्स मेड 17। थर्ड केस, प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है हमें पिछले साल का 12,000, करंट ईयर का 15,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि आपने टैक्स मेड किया था 14,000। टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हमने टैक्स मेड किया 14,000। टैक्स के लिए इतना प्रोविज़न बनाया। तो अब यहाँ पे फिर अकाउंट बनेगा बैलेंस BD बाय बैलेंस BD पिछले साल का, टू बैलेंस CD करंट ईयर का। जो टैक्स बनाया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 14,000। जो टैक्स बनाया, जो टैक्स का प्रोविज़न बनाया, टैक्स मेड, उसे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 14,000। दोनों को प्लस किया 26,000 लिखा। 26,000 में से ये 15,000 माइनस किया, 9,000 आ गया। ये आया टैक्स पेड निकल गया हमारा 9,000। तो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स के तीनों केसेस डन है। तो आप अपनी वीडियो रोक के इसको प्लीज़ देख लीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। नोट करोगे नोटबुक में तो अच्छे से समझ आएगा। टैक्स पेड है 9,000, टैक्स मेड है 14,000। अब नेक्स्ट हमने सीखना है डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट की ट्रीटमेंट। ये जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये हमें डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट, और हम अपनी एसेट बेच रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, ये लिखना मैं यहाँ भूल गई हूँ। एसेट खरीदना, एसेट बेचना, वो भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चाहिए होता है ना। तो इसका अब हम सीख रहे हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। केस 1, सिंपल आपको फिक्स एसेट्स दी हैं। फिक्स एसेट्स कुछ भी हो सकती हैं, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो मैंने सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट वर्ड यूज़ कर लिया।
ये टैंजिबल इंटैंजिबल कुछ भी हो सकती हैं, है ना। अब देखिए 15 लाख से 14 लाख हो रही हैं और कुछ नहीं दिया हुआ, फिक्स एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ फिक्स एसेट्स देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में 15 लाख से 14 लाख हो गई। तब ऐसी सिचुएशन में अगर फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी तो इसे आप मानोगे कि ये डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका 1 लाख का, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है। केस 2, फिक्स एसेट आपकी बढ़ रही है, 20 लाख से 22 लाख हो रही है। नोट्स टू अकाउंट्स में फिक्स एसेट्स दी हैं 20 लाख से 22 लाख हो रही हैं, तो इस साल डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, डेप्रिसिएशन का तो मतलब बनता ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। तो ये क्या है, 20 लाख से 22 लाख जो हो रही हैं, ये आपने फिक्स एसेट खरीदी। इसे आप कहाँ लिखते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, माइनस में आउटफ्लो में, क्योंकि जब फिक्स एसेट खरीदते हो उसको कहाँ लिखते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसको आप कहाँ लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, जो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कि आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, 2 लाख रुपये आपके हाथ से जा रहे हैं। अब केस 3, केस 3 में नोट्स टू अकाउंट्स में आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स आपकी 15 लाख से 13 लाख हो रही हैं, तो 2 लाख जो कम हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अकाउंट होता है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। तो आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो 1,50,000 से 1,70,000 हो गया, मतलब आपने इस साल 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन 20,000 है। अब जो फिक्स एसेट कम हो रही हैं वो क्या है, वो सेल है, वो सेल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलग से अकाउंट में चला गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन तो अलग अकाउंट में चला गया, कौन से अकाउंट में चला गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बढ़ रहा है 1,50,000 से 1,70,000 हो रहा है, ये आपने 20,000 इस साल डेप्रिसिएशन लगाया है, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दिया। फिक्स एसेट्स जो आपकी कम हो रही हैं ये आपने सेल की हैं 2 लाख की। तीसरा केस डन हो गया। अब केस 4 देखिए, केस 4 में फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज दिया हुआ है। जब भी आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई तब आपने वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। फिक्स एसेट्स दे रखा था, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया डेप्रिसिएशन चार्ज, अब बनेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स ये आपकी एसेट्स है, तो एसेट्स का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, जिसको आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12 लाख। प्रोविजंस में आपको याद होगा, प्रोविजंस में हम क्रेडिट साइड लिखते थे बैलेंस BD, लेकिन फिक्स एसेट्स में कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस BD 12 लाख, टू बैलेंस BD 12 लाख, जो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD 12 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख, ओपनिंग बैलेंस 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, 30,000, वो हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 30,000, ठीक है जी। 3 चीज़ें लिख दी, हमें 3 चीज़ें दी हुई थी मशीन के बारे में, फिक्स एसेट के बारे में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन चार्ज। तो फिक्स एसेट अकाउंट बन गया टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। बैलेंस BD यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, क्योंकि फिक्स एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट साइड लिखेंगे। टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD बाय डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस किया, 14,30,000, 14,30,000 में से 12 लाख माइनस किया, 2,30,000 आ गया। अब ये 2,30,000 क्या है, हमने इतनी एसेट्स खरीदी हैं, टू बैंक अकाउंट, इतनी एसेट्स खरीदी हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है ये आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस होगा। डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस करेंगे। और जो ये बैंक है, जो हमने खरीदी हैं एसेट्स, ये जो एसेट्स खरीदी हैं इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो में लिखेंगे। ये जो हमने एसेट्स खरीदी हैं, ये जो हमने एसेट्स खरीदी हैं 2,30,000 की, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो में लिखेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन केस 4 आप अपना स्क्रीन स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके लिखिए साथ साथ में, दैट ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। केस 4 लिखना एंड देन केस 4 का अकाउंट बनाना, साथ के साथ लिखना और साथ के साथ समझना। बिना लिखे अकाउंटेंसी समझ नहीं आती। नाउ केस 5,
अब केस 5 समझने वाला है बहुत अच्छे से। केस 5 में क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स 13 लाख है और इस साल के 14 लाख है। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, थोड़ा जूम कर देती हूँ, पढ़ने में आसानी होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज है 50,000, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी दी हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोली है, ड्यूरिंग द ईयर हमने ये जो है ना फिक्स एसेट मशीन ली है मैंने, मशीन ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का एक हिस्सा कॉस्टिंग 1 लाख, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज 40,000। ये जो मशीन्स दी हैं इनमें से एक मशीन थी, ये जो 13 लाख और 14 लाख लिखा ना, इसके अंदर एक मशीन है जिसकी कॉस्ट मतलब जब उसको ख़रीदा था 1 लाख का ख़रीदा था, ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 40,000। आज उसकी वैल्यू कितनी है 60,000। खरीदी थी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है 40,000, आज उसकी वैल्यू कितनी है 60,000। उसको मैंने कितने का बेचा, 50,000 का बेचा। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है ना। इसमें हमने जो हमें ऊपर मशीन्स दिया उसके अंदर एक मशीन है, उसके अंदर ही एक मशीन है जिसकी कॉस्ट मतलब उसको ख़रीदा था 1 लाख का, 1 लाख का ख़रीदा था। जिस दिन से ख़रीदा था उस दिन से लेकर आज तक उसके ऊपर 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। आज उसकी वैल्यू 60,000 है, आज उसकी वैल्यू 60,000 है। उसको मैंने 50,000 का बेचा, ठीक है जी। तो 10,000 का मेरे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसको फिक्स एसेट अकाउंट में लिखना है। ये तो पिछले साल का बैलेंस है, टू बैलेंस बी डी आ जाएगा, और जो इस साल का बैलेंस है वो क्या आ जाएगा, बैलेंस सी डी। देखिए टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी, ये हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है 50,000, उसे लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 50,000। उसके बाद जो हमने मशीन बेची है, कितने की बेची 50,000, उसे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 50,000। जो लॉस हुआ था 10,000 का वो लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। आई थिंक इसके अंदर क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, जो हम बेच रहे हैं ना उस कितने की बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं, और बेचने पर प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो लिखना होता है। जितने की बेच रहे हैं उसे बाय बैंक करके लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे। इतना ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेटा फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन चार्ज है 50,000, वो हमने लिख दिया यहाँ पर 50,000 बाय डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी, डेबिट साइड लिखा, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी, क्रेडिट साइड लिखा। डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डेप्रिसिएशन 50,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन का एक पार्ट, मशीन का एक हिस्सा जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख की थी, वो उसके ऊपर 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। आज उसकी वैल्यू 60,000 है, आज उसकी वैल्यू 60,000 है। उसको हमने 50,000 का बेचा, ठीक है। तो जितने का बेचा वो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और 10,000 का लॉस हो रहा है वो यहाँ लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस। अब इन सबको प्लस कीजिए, 15,10,000 आ गया। 15,10,000 में से 13 लाख माइनस किया, ये आ गया 2,10,000। ये 2,10,000 क्या है, हमने कितने की मशीन खरीदी, ठीक है जी। तो इसमें मशीन अकाउंट में क्या क्या लिखना है, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, डेप्रिसिएशन चार्ज। ये डेप्रिसिएशन चार्ज अलग है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में 2 डेप्रिसिएशन दिए हैं। एक ये डेप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, ये तो सारी टोटल मशीन्स में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये है जो मशीन बेच रहे हैं उस पर कितना अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। दोनों डेप्रिसिएशन में फ़र्क है, इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। अभी अगर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होना, सिर्फ ये वाला डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना है। तो हमारा सारी मशीन्स पे, ओवरऑल मशीन्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, बाय डेप्रिसिएशन 50,000। मशीन्स को बेचा कितने का, 50,000 बाय बैंक अकाउंट। जो लॉस हुआ वो लिख दिया 10,000। ये लॉस आपको पता लग गया, कैसे निकाला। 1 लाख की मशीन्स थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, आज उसकी वैल्यू 60,000 है, उसको 50,000 का बेच रहे हैं, 10,000 का लॉस हो रहा है।
अगर उसको हम 70,000 का बेचते हैं तो 10,000 का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट को हम डेबिट साइड लिखते हैं। सारी आइटम्स लिख दी, क्रेडिट साइड का टोटल किया 15,10,000, इसमें से 13 लाख माइनस किया, 2,10,000 आ गया। या टू बैंक अकाउंट हमने कितने का मशीन खरीदा, टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन खरीदी। अब बताती हूँ इसको हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ लिखना है। ये जो डेप्रिसिएशन है इसे लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में। ये जो बेची एसेट इसको लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के में इनफ्लो प्लस पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा आ रहा है। ये जो लॉस हो रहा है इसको लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस। ये जो मैंने एसेट खरीदी हैं, जो एसेट्स खरीदी हैं इसको कहाँ लिखूँगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो, पैसा जा रहा है आपसे। तो मैंने आपकी मतलब समझा दिया, ये लिख दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी। नाउ केस 6 क्या है, फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज, वही चीज़ बैलेंस बीडी हो गया, टू बैलेंस बीडी, ये बाय बैलेंस सीडी हो गया, बाय डेप्रिसिएशन हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है 20,000, आज उसकी वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 60,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 80,000, डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 20,000, आज उसकी वैल्यू है 60,000, उसको मैंने 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा, 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने का बेचा, 70,000 का बेचा। पिछले क्वेश्चन में मुझे दिया था कितने का बेचा, लॉस निकाला था, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, कितने का बेचा वो निकाल लिया। ठीक है जी, बस लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की थोड़ी सी। हम ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 80,000, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था 20,000, आज उसकी वैल्यू 60,000, उसको मैंने 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा, कितने का बेचा, 70,000 का बेचा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए, रोक कर आप एक बार इस वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। केस 6, वैसे मैं आपके साथ कैश फ्लो की PDF शेयर करूँगी। ठीक है, अब देखिए फिक्स एसेट अकाउंट बनाया, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD, ये दिया हुआ है। बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज दिया हुआ था क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन चार्ज 1 लाख, यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख। कितने का बेच रहे थे, 70,000, वो निकालना सिखा दिया। कैसे निकला था 70,000, 80,000 कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन 20,000 लग चुका था, आज उसकी वैल्यू 60,000 है, उसको मैंने 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 60 + 10 70,000 का बेचा, बाय बैंक अकाउंट 70,000। लॉस होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, डन, क्वेश्चन डन। अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 50 लाख, 1,70,000, 51,70,000 आ गया। इसमें से ये 40 लाख और 10,000 माइनस कर दिया, बचा 11,60,000। ये 11,60,000 क्या है कि हमने कितने की एसेट खरीदी, कितने की एसेट खरीदी, मशीन खरीदी। तो अब देखिए ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस होगा। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस, बाय बैंक जो हमने बेची है एसेट वो कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे प्लस में, और जो प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में माइनस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस होता है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस होगा। ये जो मेरे को प्रॉफिट हो, ये जो मैंने खरीदी है एसेट, खरीदी है टू बैंक, जो एसेट खरीदी है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। मैं एसेट खरीद रही हूँ, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आउटफ्लो होगा ये। तो आई हैव रिटन, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन करिए।
नेक्स्ट केस, 2 केस कितने रह गए, 6, 2 केसेस रह गए हैं, 2 केसेस रह गए हैं, समझ लेते हैं अभी इसको आराम से। अब देखिए क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। अभी 10 मिनट और लेंथ ले सकती हूँ, हाफ एन आवर तक ले सकती हूँ ना लेंथ। देखिए फिक्स एसेट्स दिया है हमें, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स एसेट अकाउंट दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपको याद होगा क्लास 11th में करते थे डेप्रिसिएशन का चैप्टर, कि आप जितना डेप्रिसिएशन है इस अकाउंट में डालते जा रहे हो, और जो एसेट्स हैं, एसेट्स कॉस्ट पे रहेंगी, एसेट्स कॉस्ट पे रहेंगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जा रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, पहले चलो ये दोनों अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी होती, ये केस 3 के जैसा है, देखो केस 3 मैंने ऊपर आपको करवाया था, अभी केस 3 करवाया था। फिक्स एसेट्स दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो फिक्स एसेट अगर कम हो रही है तो हमने बेच दी, फिक्स एसेट बढ़ रही है तो खरीद ली। डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ही, है ना, तो डेप्रिसिएशन जो बढ़ रहा है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। लेकिन अब जो ये केस 7 है, केस 7 में वैसे दिया है हमें नोट्स टू अकाउंट्स में फिक्स एसेट, साथ में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी तो अकाउंट बनेगा, यहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो पहले देख लेते हैं अकाउंट कैसे बनेगा। फिक्स एसेट्स अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, ओपनिंग बैलेंस 30 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 40 लाख, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस BD होगा, टू बैलेंस CD होगा। ये एक्चुअली प्रोविज़न अकाउंट होता है। प्रोविज़न अकाउंट में कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसमें क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD और इधर टू बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया देखना है, 4 लाख, क्लोजिंग दिया 4,30,000, तो बाय बैलेंस BD 4 लाख, टू बैलेंस CD 4,30,000, और फिक्स एसेट्स अकाउंट में टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। चलिए इतना हमने लिख दिया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 3 लाख विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,90,000। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख, जिसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, 1.5 लाख। आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन, ये जो फिक्स एसेट्स है ना, इसी के अंदर वो मशीन होगी। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, 1,50,000, तो आज उसकी बुक वैल्यू है 1,50,000। हमने उसको 1,90,000 का बेचा, ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट। चलिए अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो मशीन हम बेच रहे होते हैं, जो मशीन हम बेच रहे होते हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ होता है, जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ होता है वो कहाँ से, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो मशीन हम बेच रहे थे उस पर कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था, 1,50,000, वो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटा देंगे उसको टू फिक्स एसेट अकाउंट, यहाँ से उसको फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर आज की डेट तक कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है, उसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेबिट साइड से हटाकर फिक्स एसेट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बेच कितने का रहे थे, बाय बैंक 1,90,000 का लिख दिया, बाय 1,90,000, ठीक है, और उसको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो लिख दिया 40,000। चलिए अब हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है। इस अकाउंट में 4 चीज़ें आती हैं, बैलेंस BD, बैलेंस CD, जो हमने डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करना है, जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है। ऊपर वाले जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते नहीं बनाते तब इसको तो इग्नोर करते रहे, लेकिन अभी तो इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसको यहाँ लिखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4 चीज़ें आती हैं, बैलेंस BD, बैलेंस CD, जो मशीन बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था वो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड।
क्रेडिट साइड ये चीज़ आएगी, ये आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज। हमने सारी मशीन्स पर, बाकी की मशीन्स पर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होता है ना, तो ये हमें नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो 1,50,000 एंड 4,30,000 को प्लस किया 5,80,000, 5,80,000 में से 4 लाख माइनस किया 1,80,000 आ गया। तो ये है हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इस साल। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने निकाल दिया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में स्टेप 2 में प्लस होगा। उसके बाद अब ये ला अकाउंट बंद। इस अकाउंट में 4 चीज़ें आती हैं। ऊपर के अकाउंट में भी सब चीज़ें हमने लिख दी, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी। जो मशीन बेचे थे उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करवा लिया, कितने की एसेट बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है वो लिख दिया, सब डन। अब हमने इन सबको प्लस किया 43,40,000, 43,40,000 में से 30,40,000 माइनस किया, निकल गया 13 लाख। ये 13 लाख क्या है, कितने की हमने एसेट खरीदी टू बैंक अकाउंट, कितने की एसेट खरीदी टू बैंक अकाउंट, ये हमारा निकल गया बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो निकला था ये वाला इस अकाउंट से बाय डेप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में जाएगा 1,80,000। जो हमने एसेट बेची है 1,90,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो में जाएगी। जो एसेट खरीदी है 13 लाख, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो में जाएगी। जो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में माइनस होगा। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए स्क्रीन रोक रही हूँ। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए एक अब लास्ट केस रह गया, केस 8, वो भी समझ लीजिए। तो डेप्रिसिएशन का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। फिक्स एसेट्स दिया है, ओपनिंग, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी। डेप्रिसिएशन चार्ज, ऊपर वाले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज दिया है, ठीक है जी। पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट अकाउंट टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी का मतलब आपको पता है ना, पिछले साल वाला, और सी डी का मतलब होता है इस साल का, करंट ईयर का। तो ये टू बैलेंस बी डी ये डेबिट साइड लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सी डी ये क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। उसके बाद ये बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी। चलिए इतना काम हमने कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें दिया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया वो इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया 50,000 बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4 चीज़ें आती हैं, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, डेप्रिसिएशन चार्ज। पिछले क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन चार्ज निकाला था, अब इस क्वेश्चन में हमने ये निकाला 30,000। 1,60,000 और 50 को प्लस किया 2,10,000 आ गया। 2,10,000 में से ये 1,80,000 माइनस किया 30,000। ये 30,000 क्या है, 30,000 है जो एसेट हम बेच रहे हैं उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। जो एसेट हम बेच रहे हैं उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 30,000। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ से उधर ऊपर चला जाता है फिक्स एसेट अकाउंट में 30,000। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। जो एसेट हम बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है 30,000, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से फिक्स एसेट अकाउंट में चला गया 30,000, ठीक है जी। अब देखिए 30,000 जो एसेट बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 30,000, निकल गया ना 30,000। जो एसेट बेच रहे हैं कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 30,000। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है जो एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है 30,000। तो 1 लाख में से 30,000 आप माइनस कीजिए। ये पता नहीं आज माउस ही नहीं चल रहा,
1 लाख में से 30,000 माइनस कीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई 70,000। ये 30,000 हमने निकाला है यहाँ से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालना पड़ा, तो उसकी आज वैल्यू 70,000 है। उसको बेचा कितने का? 40,000 का। तो 30,000 का क्या हो गया? नुकसान। ठीक है बेटा, आपको इसे समझ में आ गई ना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4 चीज़ें आती हैं। हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD, बाय डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिया था वो लिख दिया, दोनों को प्लस किया 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस किया, 30,000 आ गया। ये 30,000 क्या है? जो एसेट हम बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, 1 लाख में से 30,000 माइनस किया, आज उसकी वैल्यू 70,000 है, उसको मैं 40,000 का बेच रही हूँ, 30,000 का लॉस। तो बाय बैंक लिख दिया 40,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया 30,000। नीचे वाला अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, अब ऊपर वाले अकाउंट में सारी चीज़ें लिख दी। अब इसका क्रेडिट साइड का टोटल क्या? 56 लाख, 56 लाख में से 50 लाख माइनस किया, 6 लाख आ गया। ये 6 लाख क्या है? हमने कितने की एसेट खरीदी है? 6 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गई। 6 लाख क्या है? हमने कितने की एसेट, 6 लाख क्या है? हमने कितने की एसेट खरीदी है। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ क्लियर। आप क्वेश्चन को एक बारी मैं स्टॉप कर रही हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए कॉपी में अपने रजिस्टर में। उसके बाद ये अकाउंट बनाइए, अकाउंट भी लिखिए। तो अब आपको बता देती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये जो बेचा ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, आउट इनफ्लो पैसा आ रहा है, इनफ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो लॉस है इसको करेंगे प्लस, लॉस को करेंगे प्लस, जो एक खरीदी है एसेट इसको करेंगे माइनस, ये जो एसेट खरीदी है इसको करेंगे हम माइनस, और डेप्रिसिएशन चार्ज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे ना। ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर स्टेप 2 में प्लस। दोबारा बता देती हूँ, आपको पता लग चुका है, सारे केसेस कर चुके हैं, लास्ट केस है, एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं। ये जो बेची है एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो, ये जो लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर स्टेप 2 में प्लस, ये जो खरीदी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर माइनस आउटफ्लो, ये जो डेप्रिसिएशन है चार्ज जो हो रहा है ये आएगा स्टेप 2 में प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का स्टेप 2 में प्लस। तो मेरी डेप्रिसिएशन की सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब मैं आपके साथ आई थिंक मेरे को 2-3 वीडियोज़ और लगनी चाहिए ये कैश फ्लो का चैप्टर कंप्लीट करने के लिए।